हरियाणा में बना खौफनाक मौसम बेहिसाब मुसीबत ढा रहा है। ऐसे में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोग बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच कई इलाकों में बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने वाली है। बुधवार सुबह रादौर के गांव बैंडी में एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब अचानक एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। प्रियजनों और ग्रामीणों की मदद से पत्नी और 3 बच्चों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन परिवार के मुखिया मान सिंह की मौत हो गई। ये जी सवेरे गिर गई थी जी 7 बजे जी 6 बजे जी। वो मैं धूमबत्ती लग रही थी जी कहना चाचू बनाकर बच्चे स्कूल में लग रहे थे जान, तो मैं धूमबत्ती लग रही थी कहना वो टीवी देख रहे थे जी। तो ले ऊपर ते एकदम ते गिरी जी। खैर मैं तो परा कोने में थी, फिर जल्दी मैंने इतना बच्चे काटे, लड़का भी दब गया था जी सारा। मैंने फिर इतना पहले लोंडी काटी जी, फिर लोंडा काट दिया जी, फिर इतना इना काट दे रही जी, इतना वो दब गए। फिर ऊपर ना छोकरी टपाई जी मैंने, फिर छोकरी तक भी गाँव वाला ने बुला कर लिया, फिर गाँव वाला ने जी इसका पापा काट दिया जी। मैं जी गाँव बैंडी तो रहूँ जी। नहीं जी मेरा तो 12वां ही है जी घर। मजदूरी करते जी, कच्ची छत में रहते थे जी, और बारिश के कारण कच्ची छत गिरने के कारण दब गए। बरसात के दौरान गिरा जी, आज सुबह बरसात हुई जी थे। टाइम का तो पता नहीं सर, मैं भी लेट। हाँ जी सोए थे, हम भी लेट उठे थे। बच्चे थे और परिवार थे। हाँ जी पूरा परिवार थे, 2 परिवार है, मतलब 4-4 5-5 बंदों के। हाँ जी आपस में थे, मतलब 2 मकान है, दोनों एक साथ गिर गए। जो बंदा घायल है उसका नाम क्या है? ये मानसिंह है जी। हाँ जी उम्र कितनी थी? उम्र होगी इसकी 40 से कम ही होगी। टोहाना के गांव समैन की तो वहां भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अचानक जर्जर मकान की छत गिरने से 42 वर्षीय रणधीर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना के समय रणधीर अपने पड़ोसी के घर में रह रहा था। उनका खुद का मकान बारिश की वजह से पहले ही गिर चुका था। घटना के समय रणधीर की पत्नी अपने बड़े बेटे के साथ हिसार के बरवाला में थी। वो छोटे बेटे का इलाज करवा रही थी, जो काला पीलिया से पीड़ित है। देर रात पड़ोसियों के मकान की अचानक छत गिरने से रणधीर मलबे में दब गया, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। अब ग्रामीण मृतक के परिवार के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगा रही हैं। जी कल 2 तारीख को 2 सितंबर को ना, कल ये अपने पड़ोस में ही है, सुनारों के थे बेचारे ना, इनके साथ ना दोहरी मार होगी। पहले तो इनका खुद का मकान था जो वो गिर गया था, इस वजह से इन्होंने अपना खुद का वो नया मकान बना रहे थे, और ये पड़ोस में अपना पंडितों का मकान था, यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने बर्तन रख रखे थे। ये मकान वैसे काफ़ी पुराना था, तो बारिश की वजह से पूरा का पूरा मकान, ये छत गिर गई इनकी, और नीचे दबने के कारण स्पाइनल इंजरी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चोटें आई है शरीर में। इस वजह से हम यहाँ से उठा के लेके गए टोहाना तक डॉक्टर सुभाष गुप्ता के पास, उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया हिसार के लिए। तो रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। तो बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं गाँव में भी, वैसे भी पहले भी 2-3 छतें गिर चुकी हैं, और ये तो बेचारे बहुत ही न्याय थे, बेचारे जमाए गरीब आदमी हैं, क्योंकि पहले भी खुद का मकान था जो वो भी इनका गिर गया, और ये जो जहाँ ये अभी बैठे हुए थे ये भी इनका गिर गया। और जो 2 ही लड़के हैं इनके पास जिसकी डेथ हुई है, रणधीर नाम है इनका, जो छोटा लड़का है उसको पहले ही, उनको भी ब्लैक जॉन्डिस है, काला पीलिया है, वो भी बेचारा हॉस्पिटल में दाखिल है। और गरीब और मज़दूर आदमी है, गरीबी के कारण उनका इलाज भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो गांव की तरफ से प्रशासन को एक ही रिक्वेस्ट है, भाई बेचारे इनका थोड़ा सा कोई सहायता हो जाए, जिस वजह से इनका खाने पीने का गुजारा अब भी वो भी मुश्किल हो रहा है। अब डेथ के बाद बैठने की जगह भी नहीं बची इनके पास ना, क्योंकि खुद का मकान भी गिर गया, और जहाँ ये बैठे हैं वो भी अभी ये पूरी की पूरी यहाँ भी बड़ा मुश्किल है बैठना। तो प्रशासन से एक ही अनुरोध है, इनका सहायता थोड़ा बहुत की जाए, ताकि परिवार को थोड़ा हौसला मिले और बच्चों की सहायता हो जाए इस वजह से। वहीं रोहतक के महम में भी एक बड़ी खबर आई है, जहां कई गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई महम ड्रेन अचानक ओवरफ्लो हो गई, जिससे महम में भी पंजाब जैसे बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि बैसी गांव से निकाली गई महम ड्रेन निंदाना, अजायब, भराड़, खरकड़ा और बहलबा गांव को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बहलबा गांव के पास ड्रेन का लेवल सही नहीं होने से पानी ओवरफ्लो हो गया और ड्रेन टूटने की कगार पर थी। तभी ग्रामीणों ने पहुंचकर ड्रेन के किनारों पर मिट्टी से भरे कट्टे रख दिए, जिससे समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। 6-6:15 बजे लगभग, और उसके बाद जैसे उन्होंने वो वीडियो बना के और ग्रुप में डाली, जिसके कारण प्रशासन भी मतलब बाद में उनती भी पहुँचाई गई है, गाँव में जब अलर्ट होया है, और जैसे जिसने पता लग गया ना वो तुरंत भाज लिया जी। तो यूँ मान लो 20 मिनट में पैदमार के तकरीबन सारा जो काम था हमारा पाना था, सारा आ लिया जी।
जिसने भी सूचना मिल दी गई ने गांव के बाशिंदा ने वो सारा पाड़े पहुँचता गया। उसके बाद फिर महकमे भी सूचित कर दिया था। लगभग मेरे ख्याल 1.5 घंटा बाद महकमा भी पहुँच गया था। उनने भी अपना प्रयास कराया। उससे पहले गाँव वाले ने जो इकट्ठे कट्टे अड़ा कि अड़ तो टूटने का सिस्टम ऐसा हो रहा था। आपने एक बार से देखा वीडियो, इसके थ्रू पानी सारा न्यून गांव की तरफ जाने लग गया था। लेकिन गांव ने मौके पर पहुंच के गांव राम ने इस पे फिलहाल तो इतने अंकुश ला लिया, इस पर काबू कर लिया। बाकी वे मैं सुपुर्द कर दिया। उनकी जो दिक्कत थी वो बता दी है। प्रशासन ने अपना काम में लग रहा है। मेन समस्या आपके माध्यम से जैसे मैंने अधिकारी आती भी बताई थी, SDM साहब की भी बताई थी फोन पे। हमारा मेन समस्या क्या हुआ है, जो पीछे का पानी आवा है ना उसके कारण ड्रेन ओवरफ्लो है। ये हमारे एरिया में मोटर 2-3 दिन से प्रशासन ने बंद करवा रखी थी। खेतों की है, गांव की है जो तो वो बंद थी। लेकिन जो पीछे के गांव है ना उनने अपनी मोटर बंद नहीं करी, जिसके कारण इसका जल स्तर बढ़ गया। और आगे इसकी निकासी है जो भिवाड़ी फीडर में या उसमें जावे है, वह भी ये कह रहे हैं हमारे भी समस्या हम आगे मतलब प्रॉपर वे थे इसको नहीं उतार सकते। वो भी थोड़ा थोड़ा टाइमली दे के इसने उतारे हैं, जिसके कारण ये ओवरफ्लो है। तो निवेदन है जो पिछले भाई हैं, भाई देखो कोई भी है खेती बाड़ी तो बाद की बात है, लेकिन आबादी सबसे पहला प्रायोरिटी है। तो हम उन भैया ने भी कहा हाँ गाँव ने पहले बताइए तारे कोई दिक्कत हो, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं खेता पानी मतलब उतारने के मारे, इस कारण गाँव में समस्या रही है। जो हमारा गांव एक डूबने की कगार पे है। तो सभी से आपके माध्यम से निवेदन है भाई गांव राम हो है, पहले गांव का नहीं देखियो, गांव ने बचाइयो, ठीक है। और बाकी जो 95 में जो हालात थे ने इतिहास उसने दौरान लाग रहा है। लेकिन एक बात की शांति है, क्योंकि हमारा जो गांव राम जो भाईचारा पहले भी था न, वो एक कॉल पे एक मैसेज बस सारा गाँव रखड़ा पाया। और यो भाईचारा बना के रखियो, डूबना बचना तो मतलब आगे की बात है। स्थिति तो पानी के कारण हो ही रही है जी। ये ओवरफ्लो तो नहीं हुई, वैसे कंट्रोल में है। पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट लगा हुआ है जिसकी 0 से लेके टेल से हेड तक बाकी संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो किस प्रकार सूचना मिली थी आपको? टूटने की सूचना जो दी गई? यहाँ पे हमारा स्टाफ लगा हुआ है, रात को नाइट वॉच पे और 24 घंटे पल पल की इसका हम ध्यान रख रहे हैं। अब स्थिति कैसे देख रहे हैं? अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल। तो आगे पीछे से आप भी पानी डाल रहे, पीछे से पानी आ रहा है तो ग्रामीण पानी आ रहा है ना, ये वो जो खेतों का पानी है वो आ रहा है। तो आगे ये जा ही रहा है, उधर 8 नंबर ड्रेन डाल रहे हैं, इसको टाइम तो लगेगा जी, इसको कंट्रोल करेंगे। तो स्थिति कंट्रोल है? हाँ कंट्रोल। हरियाणा में इस समय मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन भी लोगों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। उम्मीद है कि हरियाणा पर गहराता संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब देखना होगा कि ये प्राकृतिक आपदा और क्या कहर ढाती है। टोहाना से सुशील सिंगला, महम से कपिल शर्मा और रादौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।